एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कनिष्का। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का नहीं बल्कि क्लास 8th का जो चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। हम ये वाला चैप्टर करेंगे एंड इस वीडियो से एक्चुअली हम कर रहे हैं क्लास 8 का सिलेबस कंप्लीट स्टार्ट। हमने क्लास 7 का हम कर चुके हैं ऑलरेडी कंप्लीट। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट चैप्टर का। तो ये चैप्टर बड़ा ही इजी है, प्लस इसमें ना ये वाला जो चैप्टर है रैशनल नंबर, ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा। रैशनल नंबर चैप्टर था उसमें, बट उसमें क्या था, उसमें थोड़ा आपको मीडियम लेवल का था। ठीक है, मीडियम था वहाँ पे हर एक चीज़। यहाँ पर आपको बट अप लेवल का पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पर लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 9th में जाएंगे तो आपका लेवल और ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका लेवल धीरे धीरे बूस्ट होता रहेगा। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, अदरवाइज़ वही सारे कॉन्सेप्ट है, बस हाई लेवल में पढ़ेंगे हम। तो चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी एंड यू कैन डू इट वेरी वेल ऑल्सो। ओके, एंड यू डोंट नीड टू बी वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। सो चैप्टर सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1.1 इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के बारे में मैंने सबसे पहले दे रखा है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे वो, और हमें थोड़ा सा बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए, इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वी फ्रिक्वेंटली कम अक्रॉस सिंपल इक्वेशन टू बी सॉल्व। तो मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हमने क्या है कि हम मतलब सिंपल इक्वेशंस भी सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन हो गई, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं कोई बताएगा मुझे? देखिए 7th में ऐसा था, कैसे पढ़ते हैं इसको करेंगे। वैल्यू है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम जब आप 7th में पढ़ाते थे तो आप अच्छे से नहीं पढ़ाते, बट हम चाहते हैं कि जब आप 8th में पढ़ाएं तो आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराएं। तो मैं यहाँ पर ये एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी 13। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करना क्या करेंगे, हम एक्स इधर रखेंगे, 13 ऐसे रहेगा। मैं आपको बताया था जब इजिकल्स टू और जब हम साइन एक्सचेंज करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है। तो अगर इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। एक्स इधर रखेंगे, एक्स की वैल्यू 11, तो क्या मिल गया हमें एक्स की वैल्यू 11। तो इस तरह की हम सिंपल इक्वेशन, इसको क्या कहेंगे हम सिंपल इक्वेशन, क्योंकि इसमें कुछ वैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी हो गई। ठीक है, और उसके बाद है इज सॉल्व व्हेन एक्स की वैल्यू 11। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू 11। मैं आपको भी बताया हुआ था कि कैसे हमें मिलेगा एक्स की वैल्यू 11। ठीक है, बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। बिकॉज ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये इस इक्वेशन को सही बना देती है। कैसे? अब देखिए, अब आपको चेक करना है कि क्या हमने सही करा। तो हम क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू हमने निकाली 11। ठीक है, तो अब हम x की जगह 11 + 2 = 13 लेंगे। तो 11 जब 2 प्लस करते हैं तो 13 आता है, तो इक्वल्स हो गया। इट मीन्स हमने सही किया। तो मतलब कि अगर हम x की वैल्यू 11 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई बना देती है, मतलब सही बना देती है। तो द सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू 11। ठीक है, इज़ अ नेचुरल नंबर। और जो ये 11 है एक नेचुरल नंबर है, प्लस एक होल नंबर भी है। ठीक है, आगे समझ में? अभी ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर है क्या, आप मुझे बताइए। जो ये 11 है, इट इज़ ओनली नेचुरल नंबर? नो, ये एक होल नंबर भी है। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं, और नेचुरल नंबर जो 1 से होते हैं इनफाइनाइट चलते हैं। तो जो 11 है ना, ये नेचुरल नंबर भी है प्लस एक होल नंबर भी है। ऑन द अदर हैंड फॉर इक्वेशन, तो अब जो ये है फॉर द अदर हैंड फॉर द इक्वेशन, अब ये एक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट वाले में, इस वाले में कि 11 क्या है, जब हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करी तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर आया। अब जब हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमें वो देखना है। तो देखिए हम निकाल लेते हैं पहले इक्वेशन, पहले हम लिख लेंगे हमारी इक्वेशन क्या है। तो और इधर देख लेते हैं एक मिनट। तो आपका है x की +5 = 5। ठीक है, अब x = 5। अब देखिए जब हम ऐसे साइन करेंगे ट्रांसफ़र और = है तो माइनस में 5 कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 0। अब ये 0 क्या है, 0 आप मुझे बताएंगे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है? यस, बिल्कुल सही। नहीं, ये जो है ये आपका एक होल नंबर है। क्यों होल नंबर है? क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। मतलब जो हमारा 0 आंसर मिला, जो हमें 0 आंसर यहाँ पे हमारा मिला, दैट इज़ व्हाट, अ होल नंबर।
सो दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है। अभी इन्होंने हमें ये तो बता दिया कि ये वाला होल नंबर, अब इसका करना क्या है वो भी देख लेते हैं। द इक्वेशन गिव अस होल नंबर, तो जो इक्वेशन है जीरो वो एक होल नंबर है। इफ़ वी कंसिडर ओनली नेचुरल नंबर्स इक्वेशन टू इट कैन नॉट बी सॉल्व, मतलब अगर हम इसी इक्वेशन में जो इक्वेशन टू है, मतलब ये वाली इक्वेशन टू, अगर हम इसमें एक नेचुरल नंबर पुट कर देते तो वो इस इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर पाता, ठीक है। टू द इक्वेशंस लाइक टू वी एडेड द नंबर जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ऑब्टेंड अ होल नंबर। तो ऐसे जैसे ये एक इक्वेशन है, तो जैसे कि आपकी ऐसा रफ कर लेते हैं पहले, यस। तो जैसे कि आपकी ये वाली इक्वेशन है, तो अगर हम इस इक्वेशन में अगर हमें इसका प्रोडक्ट लेना है होल, अगर हमें इसका आंसर जो है एक होल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम जो ज़ीरो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, तो हम देखिए जैसे कि मैं आपको और अच्छे से क्लैरिटी देके समझाती हूँ उस चीज़ को। जैसे देखिए यहाँ पे अब जिसको मतलब जिसने अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी वो देख के समझ जाएगा कि इसका आंसर जो है हमें ज़ीरो मिलने वाला है। एक्स की वैल्यू मतलब ज़ीरो होगी, ठीक है। तो जब हमें एक्स की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, सॉरी एक्स की वैल्यू हमें ज़ीरो है, तो अगर देखिए तो ऐसी कंडीशन हम क्या करें, मतलब जब हमें पता है कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी और किस में प्लस करके, एक नेचुरल नंबर में प्लस करके, तो उस कंडीशन में हम ज़ीरो प्लस करते हैं हमेशा। आपको एक बात में ध्यान रखना है, देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी दे रखा है, मैं आपको अच्छे से पूरा समझाती हूँ। यहाँ पर यस, यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि अगर आपको इसके जैसे इक्वेशन सॉल्व करें, इसके जैसी करनी पड़े कभी, सो हम जो ज़ीरो ऐड कर देते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ये देखिए दो यहाँ पर नेचुरल नंबर थे, तो ये क्या हो गया, एक कलेक्शन होगी, देखिए 5 और 5 एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें ज़ीरो निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हम उसमें ज़ीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है। इवन होल नंबर विल सफिशिएंट टू इक्वेशन ऑफ टाइप, तो जो होल नंबर होगा, होल नंबर क्या, होल नंबर मतलब होल नंबर्स जो होते हैं ज़ीरो से स्टार्ट जो होते हैं, वो विल नॉट बी सफिशिएंट टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ टाइप। तो इस तरह की इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए मदद नहीं कर सकते, वो भी अगर सफिशिएंट नहीं हुए तो नेचुरल नंबर भी अपना इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाली इक्वेशन है, एक पर्टिकुलर इक्वेशन है x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x इधर रखेंगे, अब यहाँ पर ये प्लस में था तो इज इक्वल्स टू तो माइनस में पहुँच जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, माइनस में क्या करेंगे, हम 18 लिखेंगे, और किसका 18 है वो, अब तो कुछ हो गई नहीं, वैसे भी हमने लिख दिया है, हम यहाँ पर 18 लिखेंगे। नाउ तो यार ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, फिर से करते हो एक बार, ये देखिए यहाँ पर x ऐसे रखेंगे 5 माइनस 18, ठीक है, इस तरह से हो गया ये। नाउ अब हम एक में से माइनस करेंगे, माइनस का 18 है, तो देखिए 18 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे कितना आएगा बताइए फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड, तो क्या आएगा आंसर, माइनस का 13। तो ये माइनस का 13 आ गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव का नहीं आया है, नेगेटिव का आया है, ठीक है। तो इस केस में होल नंबर भी सफिशिएंट नहीं होते, कभी कभी हमें ज़ीरो से भी बैकवर्ड जाना पड़ता है, तो वही है कि नेचुरल नंबर भी सफिशिएंट नहीं होते, ठीक है। डू यू सी वाई, तो आपने क्या सुना या देखा कि वाई, सो द रिक्वायर्ड वी रिक्वायर द नंबर -13, सो इज विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो देखिए जो हमें आंसर मिला था वो था -13, जो कि एक होल नंबर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जो होल नंबर था वो तो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो के पीछे से स्टार्ट नहीं होते, तो वो एक होल नंबर हम नहीं कह सकते कि वो एक होल नंबर था, ठीक है। तो उसके बाद क्या, this led to corresponding of this led to us to think of integers पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस कंडीशन में हमारे पास बस एक ही तरीका बचता है जो कि है इंटीजर्स। क्या है वो तरीका, इंटीजर्स। इंटीजर क्या मतलब, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ आती हैं हमारी इंटीजर्स में, ठीक है।
नॉट दैट द पॉजिटिव इंटीजर्स कॉरस्पॉन्ड टू द नेचुरल नंबर्स। अब हमें ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कौन से जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्ड होते हैं नेचुरल नंबर के, क्योंकि नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ये भी 1 से ही होते हैं, ठीक है। One may think that we should have enough numbers to solve all simple equations that is available with the leaks. Now consider the equations. तो अब हम अगर देखिए, अब हम ये सोचें कि जो ये नंबर्स हैं, नंबर्स कौन से जो पॉजिटिव नंबर्स है वो सिर्फ यही काफ़ी हैं, किसके लिए बताइए, किसके लिए, सिंपल इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो वो सफिशिएंट नहीं, देखिए क्योंकि अब देखिए, जैसे कि ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि जो ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये काफ़ी हैं ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि अब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करिए और क्या बताइए, हमें ऐसा हो सकता है। देखिए इक्वेशन है 2x = 3, कर सकते हैं आप इसको सॉल्व। देखिए x, अगर x के साथ कोई डिजिट है तो वो डिवाइड में चली जाती है, तो डिवाइड में, तो अब इसको ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो यही हमारा जो 3/2 है, दिस ओनली इज द आंसर। तो अब आप बताइए, इसमें तो ना तो पॉजिटिव इंटीजर था, ना जो नॉर्मल इंटीजर था वो भी नहीं था, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये वाली इक्वेशन है आपकी, ये वाली, ठीक है, 5x इक्वेशन है, 5x + 7 = 0 ये इक्वेशन। तब क्या करेंगे, 5x उधर ही रहेगा, अब 0 - 7 आ जाएगा, तो 0 में से यहाँ पर x, यहाँ पर 5, और 0 में से 7 माइनस करेंगे, 7 ही बचेगा। नाउ x = 7 था और x के साथ 5 था, तो इसलिए वो डिवाइड में चला जाएगा, तो इसलिए 5। तब बताइए ये कुछ हो सकता है, इसका डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये यही आंसर हो गया। तो इसमें तो ना पॉजिटिव इंटीजर थे ना तो नेगेटिव इंटीजर थे, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम नहीं कह सकते कि बस यही वाले जो इंटीजर्स हैं ये सफिशिएंट है इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फॉर विच वी कैन नॉट सॉल्व द इंटीजर्स फ्रॉम द इंटीजर्स, तो वी कैन नॉट सॉल्व द सॉल्यूशन, मतलब अब जो इनका सॉल्यूशन आना था वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि हमारा जो आंसर था वो उसके जैसे एक तो शायद पॉजिटिव में आ जाता या नेगेटिव में आ जाता, बट उनमें से तो दोनों में से किसी में भी नहीं आ रहा था, तो हम कैसे कर सकते हैं कि इंटीजर सफिशिएंट है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि 3/2 था हमारे पास, ठीक है, और इक्वेशन 4 मतलब ये वाली जब सॉल्व करी हमने, 7 - 7/5 था जब वाले सॉल्व करी। दिस लीड्स टू कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, और ये क्या है, कलेक्शन है किसका, रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स का जो है अच्छे से आपको इसमें, अब आपको देखिए इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये क्या है, कलेक्शन हो गया रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ PQ आर नोन एज रैशनल नंबर। जैसे कि जो 3/2 था वो P/Q की फॉर्म में था, -7/5 जो था वो P/Q की फॉर्म में था, तो ये हमारे रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ PQ आर नोन एज रैशनल नंबर्स। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, ठीक है, मतलब वो PQ की फॉर्म में था तो इसलिए वो रैशनल नंबर था, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन द बेसिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, तो जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी रैशनल नंबर पे। नाउ वी ट्राई टू एक्सप्लोर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीन सो फार। तो अब हम कुछ ऐसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि हमने अभी तक नहीं करी, और हम करते करते एक न्यू कॉन्सेप्ट से भी इंट्रोड्यूस होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है रैशनल नंबर की, हम ये वाली चीज़ भी देखेंगे। तो सबसे पहले है क्लोजर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है जिसमें फर्स्ट पे है होल नंबर। तो लेट अस रिजल्ट द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑल ऑपरेशंस ऑन द होल नंबर इन ब्रीफ। तो ब्रीफ में बता रखा है, तो देखिए मैं ना आपको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए और इनको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये कैसे है, ये ही देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन है आपकी, हाँ होल नंबर, क्यों ये एक होल नंबर है कि 0 भी एक होल नंबर, 5 भी एक होल नंबर, और दूसरा वाला = वाला 5 भी एक होल नंबर है, ठीक है। 4 + 7 इज इट अ होल नंबर, क्या एक होल नंबर है। इन जर्नल AB इज अ होल नंबर फॉर एनी 2 होल नंबर AB। तो मतलब होल नंबर क्या होता है, A और B, A + B जो होता है वो एक होल नंबर होता है। तो देखिए A + B की फॉर्म में है ये, तो हम कह सकते हैं कि यह होल नंबर, ठीक है। वी कैन से दैट दिस इज अ होल नंबर, ओके। अब देखिए सेकंड वाला, जैसे अब तो ये हो गया हमारा एडिशन का, अब होता है सब्ट्रैक्शन का। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने
1 मिनट, इसको ना हम इस तरह से कर लेते हैं सो दैट आपको ये आपकी इक्वेशन जिसका आंसर हमें क्या दिखा रहा है, क्या है, इसका आंसर है -2। क्यों, आप मुझे बता सकते हैं? देखिए 7 में से 5 जाएगा तो ऑब्वियसली पता है 2 बचेगा, बट ये -2 क्यों है? क्योंकि जो बड़ी डिजिट का साइन लगता है हमेशा, आप ये बात याद रखिएगा, जो बड़ी डिजिट है हमेशा उसका ही साइन लगेगा। जैसे देखिए एक तो 5 था, एक 7 था, बड़ा कौन सा 7 में कौन सा साइन है? माइनस का, तो इसलिए हमने माइनस पुट कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक तरह से एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता रखा है इसी ऑप्टिकल में, इसी चीज़ में बता रखा है विच इज़ नॉट अ होल नंबर। -2 तो एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, वो क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, -2 तो एक इंटीजर है, वो एक होल नंबर नहीं है। अब देखिए ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का रूल। यहाँ पर ये देखिए ये हो गया आपका एक सब्ट्रैक्शन का रूल, एडिशन का भी हो गया। अब आता है मल्टीप्लिकेशन पे। 0 × 3 0 इज अ होल नंबर, मतलब 0 एक होल नंबर है। 3 × 7 इज इट अ होल नंबर? क्या एक होल नंबर है? इन जनरल केस में क्या होता है? इफ़ ए बी आर एनी टू होल नंबर, तो ए और बी, हमें अगर ए और बी, जैसे कि मैं इसको आपको अच्छे से क्लैरिटी देके समझाना चाहूँ तो 3 × 7, तो ये ए इसको मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो अगर ये दोनों होल नंबर हो, क्योंकि ये भी एक होल नंबर है, ये वाला भी एक होल नंबर, दोनों होल नंबर हो, तो देयर प्रोडक्ट ए बी इज अ होल नंबर। तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा, जैसे 3021, तो ये भी एक होल नंबर ही होगा। ठीक है, ये भी एक होल नंबर होगा, मतलब अगर दोनों ही होल नंबर है तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी होल नंबर होगा। ठीक है, ये सब मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी होगी। तो डिवीजन पे ये है आपका डिवीजन 5, यहाँ पर 5 है डिवाइडेड बाय 8। तो इसको अगर हम लिखें अगर रैशनल नंबर की फॉर्म में, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, जो कि एक होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक रैशनल नंबर, नॉट अ होल नंबर। होल नंबर तो वो हो गया ना 0 से लेके, पर ये तो होल नंबर, ये तो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म में है किसकी? P/Q की। ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं हुआ। तो देखिए रिमार्क्स, अब रिमार्क्स यहाँ पर दे रखा है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जो होल नंबर होते हैं वो क्लोज होते हैं, कहाँ पर? अंडर एडिशन में। और होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, और क्लोज्ड कहाँ नहीं होते, बंद कहाँ नहीं होते? सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में बंद होते हैं, और डिवीज़न में खुले हुए होते हैं, मतलब ओपन रहते हैं। तो ये अब देखिए, अब आपने हमारी प्रॉपर्टी पढ़ ली ना, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं इंटीजर्स। सेकंड केस आता है इंटीजर में, मतलब इंटीजर में कैसे होता है। लेट अस नाउ रिकॉल द ऑपरेशंस अंडर विच इंटीजर्स आर कॉल्ड। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन कौन से इंटीजर्स हैं जिनमें कि जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्लोज होते हैं। तो देखिए ये वाला इसी के बिल्कुल इसी के जैसा है। अब देखिए इसमें क्या आया था, इसमें आपको माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। ये चीज़ का एक प्रॉपर वाला इंट्रोडक्शन मैं आपको अलग वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, चलिए इसको अभी पढ़ते हैं। तो देखिए इस पूरे में अगर मैं इसको आपको ब्रीफ में बताऊँ, देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर पढ़ने वाले माइनस प्लस वाला, ये आपका 6th क्लास में भी था, पर इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं था जितना कि आपकी 7th क्लास में था। इतना अच्छे से नहीं था कि जितना आपका 8th क्लास में। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझा देती हूँ। तो यहाँ पर हम पहले एक पेज ले लेते हैं, वाइट पेज। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट दे रखा था कि माइनस प्लस माइनस तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखिए अब ये क्यों होता है ये आपको अभी चैप्टर में बताया जाएगा। क्योंकि देखिए ये एक ना आप कह लीजिए इसका कोई रीज़न नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स की जिसको आपको फॉलो करना ही होगा। तो इसका एग्जांपल एक समझ लेते हैं सो दैट आपको एक क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, एग्जांपल में यहाँ पर देखिए अब हमने लिया 3 के आगे कुछ नहीं है तो मीन्स प्लस का है। ठीक है, और फिर माइनस, और फिर यहाँ पर माइनस का हमने ले लिया। अब मान लीजिए हमने ले लिया 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए 3 के आगे कुछ नहीं था, मैं इसे इरेज कर देती हूँ एग्जाम्पल को। 3 के आगे कुछ नहीं था, इट मीन्स माइनस है। और अब आपको मैंने प्लस है, तो मैं आपको क्या बताया, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब यहाँ पर माइनस होगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 4 में से 3 गया तो होगा 1। अब क्या ये 1 सही आंसर है? आप मुझे बताइए। अभी मैंने पीछे बताया था कि साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, तो इसलिए आंसर आएगा माइनस का 1। ये वाली एक प्रॉपर्टी हो गई हमारी कि अगर इस तरह से होगा तो
ऐसा होगा। अब क्या होगा, अगर माइनस प्लस होता है तो वो भी माइनस होता है। जैसे कि मान लीजिए एक था माइनस का 3 और एक था पॉजिटिव का 5, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो इसलिए होगा 2। अब 2 ऐसा ही है, ये बिल्कुल सही, क्योंकि बड़ा नंबर 5 है और 5 का साइन क्या है, प्लस, मीन्स वो प्लस रहेगा, तो ये प्लस है। आप इसको लगाइए चाहे ना लगाइए, दैट्स नॉट हेयर। बट अगर आपका माइनस का कोई चीज़ है तो आपको उसको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, अब ये होता है प्लस 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 होता है। जैसे कि 3 प्लस 5, ठीक है। अब कुछ नहीं है मीन्स प्लस है, और या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो इट मीन्स प्लस है, प्लस प्लस मेरे को होता है प्लस होगा, तो इसलिए होगा 8। बड़े डिजिट का साइन क्या प्लस, तो इसलिए प्लस इसी तरह से रहेगा। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता चल गई। अब क्या है, माइनस और माइनस, माइनस माइनस भी प्लस होता है। जैसे कि 4 माइनस का और 5 माइनस का, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा। क्यों माइनस का 9? क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और साइन किसका था, बड़े नंबर का लगना था, तो 5 बड़ा नंबर है तो इसलिए हमने माइनस का साइन ले लिया। तो आपको ये एक वाली प्रॉपर्टी चल गई पता। तब इसको हम अगर अच्छे से लिखें, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, ये प्रॉपर्टीज, यही चीज़ आपको अपने उसी वाले जो आपको दिखा रखा था बॉक्स ब्लू वाला, उसमें यही आप देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये वाला बॉक्स आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब ये है थर्ड वाला ऑपरेशन, दैट इज रैशनल नंबर। तो देखिए, रिकॉल दैट अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। तो एक ऐसा नंबर जो कि पी क्यू की फॉर्म में हो, जो कि पी क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। और क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो होता है एक रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल में जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं इसको, ये देखिए, फॉर ये जितने आप देख रहे हैं सारे रैशनल नंबर है। सिंस द नंबर 0 -2 कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ, दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर। ये भी एक रैशनल नंबर है, इसको चेक भी कर सकते हैं हम, देखिए कैसे। ठीक है, देखिए इनको चेक करके भी दिखा रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू नो हाउ टू ऐड 2 रैशनल नंबर्स, लेट अस ऐड सम फ्यू पेयर्स। तब आपको पता है कि रैशनल नंबर को कैसे ऐड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक है, इधर देख लेते हैं हम फटाफट से, या तो 3/8 3/8 1 मिनट 3/8 प्लस, सॉरी ये माइनस का साइन नहीं आएगा इधर, ये पॉजिटिव का, तो 3/8 प्लस माइनस 5/7। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करने के क्या करते हैं हम, नॉर्मली हम इनका एलसीएम ले लेंगे। जो नीचे वाले हैं ना, हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, कुछ इस तरह, 8 और 7, तो हम इसको 4 तक लेंगे, 4 2 ज़ा और यहाँ पर 7 हो जाएगा, 2 1 ज़ा और 7 और 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 50। क्या होता है बताइए, 8 7 ज़ा क्या होता है, फटाफट बताइए। क्लियर, मैं हिंट दे चुकी हूँ 50 क्या क्या है ना, वेरी गुड। 8 7 ज़ा 56 होता है, तो हम 56। अब 8 के टेबल में, अब यहाँ पर देखिए आपको बता रखा माइनस, इधर तो डिवाइड हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो 8 7 और 7 3 21, ठीक है। देन प्लस का साइन लगेगा, देन 7 का टेबल में 56 कितनी बार आता है, 8 टाइम्स, तो इसलिए 7 8 जा और 8 5 जा 40। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 40। माइनस का 40 क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर जो हम जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करी उसमें भी हमारा ये वाला था। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो अब 40 में से हमने माइनस करना है 21, तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, तो इधर आंसर आएगा 19। तो 19/56। क्या ये सही आंसर है, नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 40 और 40 का साइन क्या है माइनस को, तो इसलिए हमने लगाना माइनस। तो आंसर क्या आएगा, -19/56। इतना समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आंसर भी देखिए, आंसर आपको दिख गया होगा -19/56, जो कि एक रैशनल नंबर है। क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब देखिए सेकंड वाला, इनका एलसीएम लेके आया 40। अब 8 के टेबल में 40 कितनी बार आता है, 8 के टेबल में 40, वेरी गुड, 5 टाइम्स, और 5 3 ज़ा 50, 15 आ गया इधर, देख सकते हैं यहाँ पर 15।
उसके बाद आता है 5 8 और 8 4 32, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो इसका आंसर आपको देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपके होमवर्क क्वेश्चन हो गया, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ आप इसका सॉल्यूशन बताइएगा, मतलब इस पूरा सॉल्व करके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वी फाइंड दैट सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अगेन अ रैशनल नंबर। तो हमने ये देखा है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को प्लस करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा, जो उनका आंसर आएगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। चेक इट फॉर फ्यू मोर पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर। तो अगर हम इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं कि रैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा, तो हम यूज़ कर सकते हैं क्या, कुछ और पेयर्स इस तरह के, जैसे कि वी से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो हमने देखा है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, किसमें, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है उसमें। दैट इज फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो क्या होगा, इसमें ए और बी भी रैशनल नंबर होगा। विल द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर बी अगेन अ रैशनल नंबर। तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस मतलब माइनस, तो क्या वो भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं वहाँ पर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे हम। क्वेश्चन है आपका -5/7 और -2/3। दैट्स अ क्वेश्चन, यू नो, है ना। तो क्वेश्चन है -5/7 और -2/, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेके आएगा 21, ठीक है, एलसीएम 21 आएगा, इनका निकाल भी सकते हैं हम। 7 3 से 21 होता है और 3 5 से 15 होता है। 15 लिखिए, माइनस का साइन आ जाएगा, 3 7 से 21 होता है और फिर 14 हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइनस माइनस में से प्लस होता है, तो इसका आंसर आएगा क्या, 29। माइनस का आएगा क्योंकि 15 बड़ा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये यहाँ पर एक आपका फाइनल आंसर हो गया। और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब जैसे कि एक और आपको ये वाला भी एग्जांपल दे रखे हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ट्राई दीज सम मोर पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इन वालों को। वी फाइंड दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर ए एंड बी, ए एंड माइनस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो मतलब कि चाहे वो फिर ए प्लस बी हो, वो भी एक रैशनल नंबर होगा, या फिर वो a माइनस बी हो, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। लेट अस नाउ सी द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में कैसे हो जाता है। तो मल्टीप्लाई है, देखिए यहाँ पर क्या है, -2/3 इंटू है 4/5। ठीक है, अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, या तो देखिए अगर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। अगर 4 नीचे होता 5 ऊपर हो जाता, तो 4 1 4 और 4 2 इस तरह से हम कट कर सकते थे। बट इस केस में क्या है, नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनका एल्सियम लेंगे। तो 15 आ जाएगा एल्सियम, 3 5 जा और 5 2 जा 10, इंटू का साइन से जाएगा, 5 3 जा और 3 4 जा 12। आप इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनकी डिवाइड भी आप पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, 1 मिनट प्लीज़। तो जब आप इस पूरे कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो -8/15 आपके पास आंसर यहाँ पर आपको रिमेन मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन में भी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ उसमें भी आपको कुछ बता रखा है, वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ दैट समथिंग विच इज़ हेयर। ओके, अब इन्होंने कह रखा है टेक सम मोर रैशनल नंबर्स, मतलब आप इसको चेक करिए और साइन करिए। वी सेड दैट टू रैशनल नंबर्स क्लोज्ड, मतलब क्लोज्ड जो मल्टीप्लिकेशन होती है उनमें भी रैशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं। दैट फॉर एनी टू रैशनल नंबर ए इंटू बी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, चाहे वो फिर ए प्लस बी हो, वो भी एक रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, चाहे वो a माइनस बी हो, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमने थर्ड चीज़ क्या पढ़ ली कि वो अगर a इंटू बी है ना, तब भी वो एक रैशनल नंबर ही होगा। अब जैसे अगर हम इस कंडीशन में अगर हम डिवीज़न में देखेंगे, ठीक है, डिवीज़न वाले केस में देखेंगे, देखिए अब हमें देख लिया माइनस प्लस और मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर हम करेंगे दो किसी भी नंबर्स को तो हमें आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा।
अब हम देखिए, अगर हम करेंगे यहाँ पर डिवीज़न में ट्राई करेंगे हम इस चीज़ को, तो कैन यू से दैट कि रैशनल नंबर डिवीज़न में भी क्लोज होते हैं। वी फाइंड दैट ए डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब अगर ए को हम डिवाइड करेंगे 0 से तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी तक ए की वैल्यू हमने नहीं देखी है। सो रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड, तो वो क्लोज नहीं होते हैं कहाँ पर, रैशनल नंबर सॉरी डिवीज़न में। हाउएवर इफ़ वी कंक्लूड 0 दैन द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, जो कि क्लोज्ड के अगर इस तरह से आएगा तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें रैशनल नंबर का जो ए की वैल्यू हमें अभी नहीं पता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है कम्यूटेटिव की, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो में एक प्रॉपर्टी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 हो गया आपका। उसके बाद हमारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे।